नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के बारे में। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र, मुख्य सेविका या पर्यवेक्षक, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं। एक तरह से अगर इनको कहा जाए, अगर आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र को कहा जाए तो ये आंगनवाड़ी के गुरु होते हैं। आंगनवाड़ी के गुरु होते हैं, आंगनवाड़ी के टीचर होते हैं। जिस तरह एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, उसी तरह मुख्य सेविका जो होती हैं वो आंगनवाड़ी बहनों को, सहायिकाओं को बताते रहती हैं अपने कार्यों के बारे में। इसीलिए अगर इन्हें आंगनवाड़ी बहनों को एक गुरु कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। मुख्य सेविका जो होती हैं उन्हें हम आंगनवाड़ी बहनों की गुरु भी कह सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मुख्य सेविका, मुख्य सेविका जिन्हें आप सुपरवाइज़र कहते हैं, पर्यवेक्षक कहते हैं, ये तीनों नाम एक ही हैं। ये तीनों नाम से जाने जाते हैं। अब सबसे पहले हम आपके इनके नियुक्ति के बारे में कुछ बता दें कि मुख्य सेविका बनते कैसे हैं। हर आंगनवाड़ी बहनों का सपना होता है मुख्य सेविका बनना। हर आंगनवाड़ी बहन का सपना है मुख्य सेविका बनना। अब हम बता देते हैं ये मुख्य सेविका बनते कैसे हैं। मुख्य सेविका बनने के दो प्रकार हैं। पहला जो होता है आयोग से एग्जाम दे करके जो मुख्य सेविका की नियुक्ति होती है। अगर आप यूपी से होंगे तो अभी आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले मुख्य सेविका का एग्ज़ाम हुआ था। उसी तरह आयोग से जब एग्ज़ाम होगा तो एक तो मुख्य सेविका आयोग से आएंगी, और दूसरा जो होता है प्रमोशन के द्वारा, जो हर आंगनवाड़ी बहन का सपना होता है। हर आंगनवाड़ी बहन का सपना होता है कि हम सुपरवाइज़र बने। ये जो प्रमोशन के द्वारा जो आंगनवाड़ी बहनें सुपरवाइज़र बनती हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। मुख्य सेविका बनने के लिए जब आंगनवाड़ी बहनें प्रमोट होती हैं तो वो मुख्य सेविका बनती हैं। लेकिन प्रमोशन के समय एक क्राइटेरिया होता है, जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वही सुपरवाइज़र बन पाएगा। सभी कोई नहीं बन पाते हैं। ये तो एक छोटा सा आंगनवाड़ी मुख्य सेविका का नियुक्ति कैसे होती है उसके बारे में हम आपको बता दिए। लेकिन हमारे प्रश्न वही हैं। जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं मुख्य सेविका, आज का हमारा टॉपिक है मुख्य सेविका, सुपरवाइज़र, पर्यवेक्षक। तो सुपरवाइज़र, मुख्य सेविका और पर्यवेक्षक क्या हैं, क्यों हैं, कैसे, तीनों पे जवाब देंगे हम। इनके कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले हम आपको मुख्य सेविका क्या हैं इसको बता दें। मुख्य सेविका को अगर हम एक लाइन में बताएं, अगर मुख्य सेविका का कोई एक लाइन में डिफिनीशन बताना हो तो हम कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी बहनों के गुरु होते हैं। आंगनवाड़ी बहनों के गुरु होते हैं जो उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, कार्य के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, उनकी सारी मॉनिटरिंग का काम करते हैं। अगर एक लाइन में बोलना हो कि मुख्य सेविका कौन है तो आंगनवाड़ी बहनों के गुरु होते हैं, उनके टीचर होते हैं। एक लाइन की डिफिनीशन है। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य सेविका, जो ये आंगनवाड़ी मुख्य सेविका होती हैं। अगर आप सब देखे भी होंगे कि बहुत सारी परियोजनाओं पर सीडीपीओ महोदय नहीं होते हैं, तो आंगनवाड़ी मुख्य सेविका जो होती हैं वो प्रभारी चार्ज पे होकर के उस ब्लॉक और परियोजना के कार्यों को देखती हैं। यह भी मुख्य सेविका जो होती हैं ये प्रभारी सीडीपीओ हो जाती हैं। अब हम इनके कार्यों के बारे में बताएंगे कि क्या कार्य हैं। मुख्य सेविका और सुपरवाइज़र के कार्य क्या हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, कोई भी मुख्य सेविका, सुपरवाइज़र सबसे पहले अपना एक टूर प्लान बनाती हैं। सबसे पहले वो अपना टूर प्लान बनाएंगी कि हमें किस दिन किस क्षेत्र में जाना है। इसका एक टूर प्लान, एक रोड मैप बन जाएगा उनका। उसी टूर प्लान के हिसाब से मुख्य सेविका अपना कार्य करती हैं। अब इनके कार्य की लिस्ट बहुत बड़ी है। मुख्य सेविका के कार्य की लिस्ट बहुत बड़ी है। अगर एक तरफ से कहा जाए तो आंगनवाड़ी बहनों के सारे कार्यों की जो मॉनिटरिंग होती है, सारे कार्यों की मॉनिटरिंग कौन करेगा, मुख्य सेविका करेंगी, सुपरवाइज़र करेंगी। वो अपने टूर प्लान के हिसाब से अपना एक रोड मैप सेट हो जाएगा कि हमें इस दिन क्या करना है और इस दिन हमें कहाँ जाना है। इसी तरह यह जो टूर प्लान होता है मुख्य सेविका उसी तरह अपने कार्यों को करती हैं। अब जैसे कि आपके केंद्र संचालन की स्थिति क्या है, केंद्र खुला है कि बंद है, वहाँ आंगनवाड़ी बहन है कि नहीं है, सहायिका है कि नहीं है, इस तरह की सारी सूचनाओं का हिसाब किताब कौन रखेगा, मुख्य सेविका रखेंगी। वह सेंटर पे जा करके चेक करेंगी कि सेंटर की स्थिति क्या है।
यह तो एक छोटा सा कार्य हो गया। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी मुख्य सेविका जो होती हैं, मुख्य सेविका अपने सारे सेंटरों के बारे में पूरी जानकारी रखती हैं। कौन से सेंटर कहाँ चल रहे हैं, कौन से सेंटर स्कूल में चल रहे हैं, कौन से सेंटर आंगनवाड़ी केंद्र में चल रहे हैं या फिर कहाँ चल रहे हैं, वहाँ क्या व्यवस्था है। इस तरह की जितनी भी जानकारियाँ होंगी, सारी जानकारियाँ मुख्य सेविका अपने पास रखती हैं और समय समय पर जब भी रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है तो उन्हीं के अनुसार अपनी रिपोर्टिंग भी करती हैं। यह तो केंद्र संचालन की स्थिति के बारे में हम आपको बता दिए। अब जो दूसरा चीज़ है आंगनवाड़ी बहनों के लिए, जो ये खाद्यान्न आपको आता है, खाद्यान्न का वितरण भी, खाद्यान्न के वितरण में भी मुख्य सेविका का बहुत बड़ा रोल होता है। मुख्य सेविका खाद्यान्न का समूह और आंगनवाड़ी में वितरण कराना, उसके साथ साथ सही लाभार्थी तक खाद्यान्न का पहुंचना भी, यह भी मुख्य सेविका की ही जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र, आपके सेक्टर में सही से खाद्यान्न बटा कि नहीं बटा। इस तरह की भी जो भी कार्य होते हैं वो मुख्य सेविका करती हैं। उसके साथ साथ अगर खाद्यान्न से रिलेटेड कहीं भी कोई शिकायत आई, कोई भी समस्या आया, तो उसके लिए भी आंगनवाड़ी मुख्य सेविका जो होती है उस शिकायत को देखती हैं, उस शिकायत को दूर करती हैं। क्योंकि हमारा पूरा विभाग ही कुपोषण पर कार्य करता है कि कहीं भी कोई बच्चा कुपोषित ना हो। अगर कोई बच्चा कुपोषित है, सैम है, तो उसको एनआरसी भेज करके उसके स्वास्थ्य में सुधार लाना, ये सारे कार्य मुख्य सेविका के क्षेत्र में आते हैं। इसके साथ साथ सभी आंगनवाड़ी बहनें पोषण ट्रैकर, बाल पिटारा पे, इन सब ऐप्सों पर काम करती हैं, तो उसकी भी मॉनिटरिंग, कौन आंगनवाड़ी बहन ने कितना कार्य किया, क्या किया, ये सब भी कार्य मुख्य सेविका के तहत आते हैं। उसके बाद आपके विभागीय कार्य आते हैं। विभागीय कार्य मतलब अगर कोई भी सूचना मांगी जाए गई, कोई भी रिपोर्ट मांगी गई, तो आंगनवाड़ी बहन उस रिपोर्ट को कार्यालय पे जमा करेंगी, तो उस रिपोर्ट को मुख्य सेविका जो है इकट्ठा करेंगी और उसको बनाएंगी और विभागीय कार्य करेंगी। यह भी कार्य मुख्य सेविका का ही है। और समय समय पर आंगनवाड़ी बहनों की सेक्टर मीटिंग लेना, उनको सूचनाएं बताना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको कार्य करने के ढंग सिखाना, ये सारी जिम्मेदारी मुख्य सेविका की है। और मुख्य सेविका इसमें बहुत अच्छा कार्य भी करती हैं। वो आंगनवाड़ी बहनों को हर समय ट्रेनिंग देती हैं, प्रशिक्षण देती हैं कि कार्य कैसे करना है, और उनको समय समय पर जो भी मार्गदर्शन करने रहते हैं उसके बारे में भी बताती हैं। ये सब कार्य मुख्य सेविका के ही हैं। इसके साथ साथ कुपोषण क्या है और कुपोषण के कारण क्या हैं, पोषण क्या है, सैम बच्चा किसे कहते हैं, मैम बच्चा किसे कहते हैं, और जो भी चीज़ कुपोषण से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों की जानकारी मुख्य सेविका आंगनवाड़ियों को समय समय पर बताती रहती है कि जिससे उनके कार्य अच्छे हों। और कार्य के आंगनवाड़ी बहनों को हर समय पोषण से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, खाद्यान्न से रिलेटेड और बीमारियों से रिलेटेड सभी जानकारियाँ देती रहती हैं। क्योंकि जब वो जानकारी देंगे आंगनवाड़ी बहनों को, तभी आंगनवाड़ी बहनें उस तरह कार्य करेंगी। इसीलिए समय समय पर सेक्टर मीटिंग लेकर के आंगनवाड़ी बहनों को मुख्य सेविका उनके कार्यों के बारे में बताती हैं कि आपको इस कार्य को इस तरह करना है। ये तो हो गए मुख्यतः सुपरवाइजर के कार्य। अब हम आपको जो बात बताने वाले हैं, उस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने जो आपको बताया ये कार्य मुख्य सेविका के हैं, लेकिन कार्य करने के ढंग अलग हो सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो उसमें कार्यशैली करने के ढंग अलग हो सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, कार्य करने की शैली में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कार्य यही है कि आंगनवाड़ी बहनों की पूरी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी, वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, और वो कार्य को किस तरह कर रही हैं, उनके यहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, ये सारी चीज़ें की जिम्मेदारी मुख्य सेविका की होती है। अगर आंगनवाड़ी बहनों को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो अपनी दिक्कत परेशानी सबसे पहले किसे बताएगी? मुख्य सेविका को बताएगी। मुख्य सेविका के द्वारा अगर वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो प्रॉब्लम CDPO महोदय को जाएगा। ये एक चैनल है, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं ना कि मुख्य सेविका को अगर एक लाइन में कहना हो तो आंगनवाड़ी बहनों की गुरु होती हैं, संरक्षक होती हैं, पर्यवेक्षक होती हैं,
जो उनके कार्यों की मॉनिटरिंग करती हैं, इसी तरह आंगनवाड़ी बहनें और मुख्य सेविका अपने कार्यों को करती हैं। ये तो हो गया उनके कार्यों के बारे में, ये तो हो गया उनके कार्यों के बारे में। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम आपको बताए हैं कि कोई भी प्रॉब्लम तब खत्म होगी जब उसके 3 जवाब मिलेंगे, क्या, क्यों, कैसे। आंगनवाड़ी बहनों, आप लोग हर कार्य कर रही हैं, आप हर कार्य कर रही हैं, लेकिन कार्य जो होती हैं आप क्या और कैसे पे ज़्यादा कार्य करती हैं, जहाँ तक हम जानते हैं। अगर आपके पास कोई भी रिपोर्ट बनानी होगा तो आप उसमें 2 चीज़ पे कार्य करेंगी, क्या ये रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट कैसे बनेगी। आप लोग क्यों पे कार्य नहीं करती हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्यों पे भी कार्य शुरू कर दीजिए। जब कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, तो उसमें अपनी मुख्य सेविका से आप डायरेक्ट पूछिए कि मैडम मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों हुई और इसको हम करें कैसे। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेंगे और सारे प्रॉब्लम्स का हल क्या, क्यों, कैसे उससे ही प्राप्त करिए। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि नॉलेज जहाँ से भी मिले आप ले लीजिए, नॉलेज आपको जहाँ से मिले आप नॉलेज को ले लीजिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो नॉलेज के लिए आप परेशान मत होइए, नॉलेज के लिए हम हैं। नॉलेज तो हम आपको इतना दे देंगे कि आंगनवाड़ी विभाग की सारी जानकारी दे देंगे। बस आप वीडियो में बने रहा करिए, वीडियो को हमारे लगातार देखते रहा करिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। और को मुख्य सेविका के कार्यों के बारे में बता दिए, इनके क्या कार्य हैं। ये कार्य भिन्न हो सकते हैं, ये कार्य में भिन्नता हो सकती है कार्य करने के ढंग में, लेकिन कार्य यही हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बता दें, अगर आप लोगों को इसमें कुछ भिन्नता दिखेगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि आप जो हमें बताएंगे हम उसके बारे में और रिसर्च करके वीडियो बनाएंगे। और आपको आंगनवाड़ी विभाग की कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी XYZ जानकारी लेनी हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस वीडियो को बना करके आपको देंगे। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।